सोचो एक ऐसा स्पाई जो इतना डीप अंडरकवर है कि उसका देश भी उसे भूल चुका है। एक ऐसा आदमी जिसका घर पंजाब में बर्बाद हो जाता है, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डॉन बन जाता है, जो दाऊद के नेटवर्क को अंदर से तोड़ता है और 26/11 का बदला लेता है इंडिया के लिए। यही कहानी है धुरंधर 2 द रिवेंज की, जिसमें रणवीर सिंह, रजत बेदी और संजय दत्त एक डार्क, वायलेंट और देशभक्ति से भरी दुनिया में नजर आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मूवी की कहानी सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर बात करेंगे स्टोरी, राइटिंग, डायलॉग्स, सेट्स एंड सीन्स और टॉप 3 परफॉर्मेंसेस की, और एंड में ये बताऊंगा कि मूवी देखनी चाहिए या स्किप करनी चाहिए। तो चलिए मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस मूवी में जसकीरत से लेकर हमजा की 19 साल की जर्नी बताई गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टू 2019। मूवी की कहानी जसकीरत सिंह रांगी से शुरू होती है और फर्स्ट 30 मिनट सिर्फ उनके बैक स्टोरी पे ध्यान दिया गया है। एक लैंड डिस्प्यूट में एक लोकल नेता उसके परिवार को बर्बाद कर देता है। पिता को मार दिया जाता है, बड़ी बहन का रेप और मर्डर हो जाता है, छोटी बहन जसलीन को उठा लिया जाता है। जसकीरत गुस्से में अपने दोस्त गुरबाज की मदद से नेता के घर पर हमला कर देता है और उन सबको मार कर जसलीन को बचा लेता है। इस जुर्म के लिए कोर्ट उसे डेथ सेंटेंस सुना देता है। और जब उसे एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा होता है, तब इंडियन इंटेलिजेंस या रॉ उसको किडनैप करके बचा लेती है। और तब जन्म होता है हमजा अली मज़ारी का, जो पाकिस्तान में एक इंडियन स्पाई के तौर पे जीता है और वहाँ रहकर देश के लिए काम करता है। हमजा रहमान डकैत को मारने के बाद अरशद पप्पू और उज़ैर बलोच को अपने रास्ते से हटा देता है, और फिर वो सिर्फ लयारे का नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन जाता है। उसे बलोच शेर बलोच का भी खिताब दे देते हैं। अब हमजा वहाँ के अंडरवर्ल्ड में घुसकर गैंग वॉर्स, पॉलिटिशियंस और दाऊद जैसे डॉन्स के बीच रहकर एक पावर गेम खेलता है। इस बीच वो दोस्ती, दुश्मनी, धोखा सब देख रहा होता है। अपने एक पुराने दोस्त को अपने ही हाथों से मारना पड़ता है उसे, और अपने हैंडलर को भी सैक्रिफाइस कर देना पड़ता है ताकि उसकी असली पहचान सेफ रहे। एक तरफ पाकिस्तानी कॉप एसपी चौधरी असलम उस पर शक कर रहा है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के ऑफिसर्स उसे पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए एक ओपन हैंड दे देते हैं। गैंग वॉर्स, बॉम्ब ब्लास्ट, ड्रग्स का नेटवर्क, डीमोनेटाइजेशन, सबके बीच हमजा एक ही काम कर रहा है, पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को अंदर से तोड़ने का। इमोशनल साइड पे हमजा की ज़िंदगी में आती है यलीना जमाली, जिनसे वो शादी करता है और जिनके साथ उनको एक बच्चा भी होता है। वो उसे काफ़ी प्यार करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हमजा का असली नाम जसकीरत है और वो एक इंडियन स्पाई है, तो दोनों के बीच ट्रस्ट टूट सा जाता है। फिर भी वो दोनों एक डील करते हैं। वो हमजा से कहती कि तुम तुम्हारा मिशन कंप्लीट करो, मैं तुम्हारा राज रखूंगी, बस हमारे बेटे ज़यान को कुछ नहीं होना चाहिए। इस बीच हमजा 26/11 के कई गुनहगारों को मौत के घाट उतारता है, जिसमें ज़हूर मिस्त्री का भी नाम शामिल है। क्लाइमैक्स में दाऊद इंडिया पर एक बड़ा अटैक प्लान करता है और हमजा को ही वेपन्स लाने का काम दिया जाता है। वहाँ एसपी असलम के जूनियर ओमर हैदर हमजा की सच्चाई जान लेता है और मेजर इकबाल को बता देता है। लास्ट एक्ट में एक बड़ा ब्लास्ट, चेस्ट और एक ब्रूटल फाइट सीन होती है। मूवी के लास्ट सीन्स में जसकीरत अपनी माँ और बहन को दूर से देखता है, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यही मूवी को एक इमोशनल और ओपन एंडेड नोट पे ख़त्म किया है डायरेक्टर ने। तो चलिए रिव्यू की बात करते हैं। धुरंधर 2 द रिवेंज एक बड़ा हैवी स्पाई थ्रिलर है, जिसमें जसकीरत यानी हमजा पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसकर 26/11 का बदला लेता है इंडिया के लिए। एट द सेम टाइम ये मूवी एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी है। मूवी में कई रियल लाइफ इवेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे कराची गैंग वॉर्स, दाऊद का नेटवर्क, डीमोनेटाइजेशन, सब को एक ही कहानी में जोड़ दिया है। स्टोरी का आइडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसा स्पाई जिसका पर्सनल दर्द है, उसका परिवार है, उसका देश है, सब एक साथ जुड़ जाता है और एक बड़ी लड़ाई बन जाता है उसके लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूवी काफ़ी लंबी है, म्यूज़िक पहले मूवी जितना अच्छा भी नहीं है, और रोमांस का एंगल काफ़ी कम है, इसलिए शायद इसकी कहानी कभी कभी स्ट्रेस्ड और थोड़ी कंफ्यूजिंग लगने लग जाती है। राइटिंग हर जगह टाइट है, और एक्शन और इमोशनल सीक्वेंस अच्छे से लिखे गए हैं और अमेजिंगली एग्जीक्यूट भी किए गए हैं। जैसे मैंने कहा, मूवी की म्यूज़िक है जो सिर्फ थोड़ा डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि वो पहले पार्ट की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स है जिनका इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं आता, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो दूसरे कैरेक्टर्स का इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर जहांगीर का कैरेक्टर। अगर हम टॉप 3 परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मेरे लिए नंबर 3 पे होंगे गौरव गेरा, जो आलम भाई के कैरेक्टर प्ले करते हैं। इस मूवी में उन्हें ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिली है, बट उनसे एक इमोशनल कनेक्ट है और वो इन लॉन्गर रन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं।
नंबर 2 पे मेरे लिए है ऑफकोर्स रणवीर सिंह, जो मूवी को अपने कंधों पर उठा कर लेते हैं और वो एक ऐसे कैरेक्टर प्ले करते हैं जो एक स्पाई भी है, एक डॉन है, एक बेटा है, एक पति है, सब दिखाते हैं और उनकी पूरी इंटेंसिटी जो है वो फील होती है। मेरे लिए नंबर 1 पे फॉर ऑब्वियस रीजंस है रजत बेदी। सारे रीजंस तो मैं इस वीडियो पर नहीं बता पाऊँगा, बट जिन लोगों ने मूवी देखी है वो जानते हैं। ओवरऑल उन्होंने एक वेटरन एक्टर की तरह कंप्लीट परफॉर्मेंस डिलीवर की है और उनके लिए मूवी एक बार नहीं, आई थिंक सो बार-बार देखना तो बनता ही है। जो चीज़ मूवी के लिए काम करती है वो है उसका स्केल, सेट्स, लोकेशंस, कराची बलोच जैसे एरिया को इमिटेट करना, सब कुछ काफ़ी विजुअली स्ट्रॉन्ग लगता है और एक्शन सीन्स को भी काफ़ी इम्पैक्टफुली हैंडल किया गया है। मेरे हिसाब से मूवी की वीकनेस होगी, जितने कैरेक्टर्स इस मूवी में हैं शायद उतने नहीं होने चाहिए थे, उससे कम होते तो भी मूवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका म्यूज़िक, ये 2 ही चीज़ है जो शायद हर किसी को पसंद नहीं आएगा। मेरे लिए ये मूवी डेफ़िनेटली 10 ऑन 10 है और शायद इस मूवी पर मैं और एक डिटेल्ड वीडियो आने वाले टाइम में ज़रूर बनाऊँगा। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है, कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद आया है मुझे, और अगर नहीं देखी तो बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगा आपको।